Assalamualaikum, dear students. Welcome to grade 9. This is your physics teacher Muhammad Abbas and lecture number 12, chapter number 6, work and energy. तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो स्टार्ट करते हैं. एनर्जी की फर्स्ट फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, light energy and sound energy. These are different types of energy जो कि आज के लेक्चर में हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, इसमें से एमसीक्यूज को हमने कैसे डील करना है. तो स्टार्ट करते हैं. राइट अ नोट ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो फर्स्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से क्रिएट होता है कि भाई आप एनर्जी के मुख्तलिफ एग्जाम पे एक नोट लिखें जो कि बोर्ड में अक्सर औकात पूछा जाता है. तो भाई अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है कि जो 7 टाइप्स हैं उनमें से एटलीस्ट 4 to 5 टाइप्स जो है वो आपने लिख देनी है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए. लेकिन मेक श्योर कि आपको सभी की सभी याद हों. इसमें से सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो हम अगर इसको देखें तो फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. अगर किसी बॉडी में उसकी पोजीशन और मोशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाए तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देंगे. जैसा कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही थी वो पोटेंशियल थी और जो मोशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो रही थी वो कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी. सो अगर किसी ऑब्जेक्ट में बॉडी में मोशन और पोजीशन दोनों की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो उस बॉडी में जो एनर्जी मौजूद है वो मैकेनिकल एनर्जी है. ठीक है जी. तो वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम विद अ मूविंग कार, लिफ्टेड हैमर, a stretch bow, a catapult or a compressed spring, etc. and possess the mechanical energy. ठीक है कि ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो मैंने अभी नाम दिए हैं ये एनर्जी के हामिल हैं. ये एनर्जी रखते हैं. कौन सी एनर्जी रखते हैं? मैकेनिकल एनर्जी रखते हैं. ठीक है. Second form of the energy is the heat energy. Heat is a form of energy given out by a hot bodies. कि भाई हीट एनर्जी वो होगी जो किसी भी गर्म जिस्म से निकलने वाली एनर्जी होगी. ठीक है. तो इसका सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग अ फ्यूल. कि अगर हम फ्यूल को बर्न करें, जलाएं तो उसमें से जो एनर्जी मिलेगी वो हमारे पास हीट एनर्जी होगी. कौन सी एनर्जी होगी? हीट एनर्जी. ठीक है. अच्छा. Heat is also produced when motion is opposed by a frictional force. कि भाई जब आपके पास किसी बॉडी की मोशन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अपोज्ड हो जाए उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास हीट एनर्जी होगी. ठीक है. The sun is the main source of energy. कि सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमें जो है हमारी जमीन पर अर्थ पे एनर्जी जो है वो हमें मिल रही है. ठीक है. अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सभी चीजें इसमें ऐड करनी है. अब जो नेक्स्ट टाइप है एनर्जी की वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की किस्म है. ठीक है. वो कैसे? देखिए जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू अ वायर. कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी पसंद की जगह कहीं पर भी जहां पर आप पहुंचाना चाहें आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द वायर्स. कि आप एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ वायर्स. ठीक है. अच्छा. वी गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरीज एंड द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स. कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरीज से और जनरेटर से भी हासिल करते हैं. ठीक है. सो वी कैन से दैट कि बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जराए हैं. ठीक है. अच्छा. दीज इलेक्ट्रिकल जनरेटर आर रन बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और द न्यूक्लियर पावर. ये जो जनरेटर हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर रहे हैं ये यहाँ तो हाइड्रो पावर से चलते हैं, थर्मल या न्यूक्लियर पावर से इसको ऑपरेट किया जाता है. लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट जो फॉर्म है एनर्जी की वो कौन सी है? साउंड एनर्जी. अब साउंड एनर्जी, साउंड इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट.
कि साउंड एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि भाई साउंड एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी। ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होने की कंडीशन क्या है, तो भाई जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, जैसा कि वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, कि ड्रम की सरफेस को जब आप वाइब्रेट करते हो तो हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, कि आप जैसे उसकी स्ट्रिंग्स को, स्टार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे तो आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, और वो साउंड एक तरह की एनर्जी है। इसी तरह वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ द विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज अ फ्लूट पाइप, कि जैसे आप बांसुरी में, फ्लूट पाइप जैसे आप बांसुरी में वो आप उसमें उससे जो है आवाज जो है वो साउंड एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी कि जब उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जब उसकी सरफेस वाइब्रेट करेगी तो उसमें से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी, लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्लांट्स प्रोड्यूस द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये जो पौधे हैं वो अपनी खुराक जो है, खुराक तैयार करने का जो अमल है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होता है। जैसा कि बायो में आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस करते हो और आप कहते हो कि भाई सनलाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। इसका मतलब ये है कि जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको अपनी खुराक तैयार करने के लिए लाइट की मौजूदगी दरकार है। ठीक है, We also need light to see things, कि हमें मुख्तलिफ अशिया को, चीज़ों को देखने के लिए भी लाइट की ज़रूरत है। तो हम लाइट के बगैर मुख्तलिफ अशिया को ऑब्जर्व तो नहीं कर सकेंगे, तो इसका मतलब है लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है, कैंडल्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड ऑल्सो बाय बर्निंग फ्यूल, कि भाई आपके पास ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बर्निंग फ्यूल भी है। क्यों बर्निंग फ्यूल है, कि आप जैसे ही किसी फ्यूल को बर्न करोगे, जलाओगे, तो उसके नतीजे में हमें लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज सन, कि लाइट का जो मेजर सोर्स है वो सन है। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही दिन का आगाज होता है तो सूरज की रोशनी, सूरज जो है वो हम पूरी जो है वो हम तक जो है डिफरेंट फॉर्म में, हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में हम तक पहुंच रही होती है। सो वी कैन से दैट सन इज द मेजर सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी एज वेल एज सोर्स ऑफ द लाइट एनर्जी। ठीक है, अब केमिकल एनर्जी को देखें। द बर्निंग ऑफ द वुड, coal are natural gas in air is chemical reaction which release energy as heat and light, कि भाई अगर आप वुड को, कोल को, या नेचुरल गैस को बर्न करते हो तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट एंड लाइट की फॉर्म में। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूज एंड इन अदर सब्सटेंसेस, कि जो केमिकल एनर्जी है वो फूड में, फ्यूज में और मुख्तलिफ अदर अशिया में मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड द बैटरीज एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कि जनरेटर से और बैटरी से, इलेक्ट्रिकल सेल से ऑब्टेन करते हैं, सिर्फ किस वजह से, कि उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एनिमल गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, कि भाई जितने एनिमल्स हैं जब वो खाना खाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेंगे तो उसके दौरान उनको हीट एनर्जी मिलेगी केमिकल रिएक्शंस की वजह से। Our body gets energy stored in the food we take to perform various activities, कि हमारी बॉडी में भी जो वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फूड से केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनर्जी को देखा जाए। अब न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशंस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस सच एज द फिशन एंड द फ्यूजन रिएक्शंस, कि भाई फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियन ऑफ द इयर्स इज द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द सन, कि सूरज से जो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है वो मुख्तलिफ रिएक्शंस के नतीजे में पहुंच रही है जो कि काफी अरसे से सूरज में हो रहे हैं। और रिएक्शंस कौन कौन से हैं, फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस। अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहो, पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 फिजिक्स पेज नंबर 125, 126 और 127 पे ये मौजूद है। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप abayasdar867@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।